पंजाब में लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से शुरू हुई गैंगस्टर्स की कहानी का अभी तक अंत नहीं हुआ है, बल्कि अब तो नए नए गैंग गिरोह सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस, क्राइम ब्रांच और एनआईए मिलकर इन गैंगस्टर्स को जड़ से खत्म करने पर काम जरूर कर रही है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। हर एक गिरोह का खात्मा बड़ी टेढ़ी खीर है, इसे काफी होशियारी से अंजाम देना होगा। हालांकि दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना गैंग पर तो शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। अभी हाल ही में इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नीरज बवाना के घर पर छापा मारकर उससे जुड़ी कई चीजों को बरामद किया है। जी, जमीन पर कब्जा करने की जानकारी, दूसरे गैंगस्टर्स को महीने में दिया गया पैसा, आध्यात्मिक और खुफिया एजेंसी मोसाद के गुप्त अभियानों पर किताबें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बवाना के घर पर छापा मारकर बरामद की है। एनआईए ने बवाना के घर से उसके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स, दस्तावेज और कई तरह की डायरियां भी बरामद की हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली इलाके में 12 सितंबर को एजेंसी की तलाशी में नीरज बवाना पर पैसे की देनदारी और वसूली के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली थी। ये छापेमारी वहीं उस इलाके में की गई जहां गैंगस्टर नीरज का घर है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नीरज बवाना के घर से उन्हें कुछ डायरियां बरामद हुई हैं, जिसमें बवाना की आपराधिक गतिविधियों से हासिल पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इसमें जेल में बंद कई गैंगस्टर्स के परिचितों को दिए गए पैसे को भी लिखा गया है। कहा यह जा रहा है कि नीरज बवाना गैंग अगले 60 दिन का डेटा बनाकर रखता था। एक डायरी में एक अन्य गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को कुछ लाख रुपए दिए जाना भी दर्ज किया गया है, जो फिलहाल जेल में बंद है। जेल में बंद गैंगस्टर नवीन बाली के नाम के आगे भी 2 लाख रुपए लिखे हुए बताए जा रहे हैं। इसी तरह की कई बातें हैं। इसी तरह का बहुत सा डेटा एनआईए ने नीरज बवाना के घर से बरामद किया है। दस्तावेज, डायरियों के अलावा अबारी हथियार की, ड्रग्स की, तो आपको हैरानी होगी नीरज बवाना के घर से एनआईए ने 6 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 1 बंदूक तो जब्त की ही है, साथ ही ड्रग्स, नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा डिजिटल उपकरण, बेनामी संपत्ति का विवरण भी कब्जे में लिया है। एनआईए के अधिकारी के मुताबिक बवाना के घर से मिले दस्तावेजों में 100 करोड़ रुपए के प्लॉट को हथियाने से हुई वसूली का विवरण भी है। उसने अपने कट का भी उल्लेख किया है, जो संपत्ति के कुल मूल्य का 30% के करीब है। उसने रियल एस्टेट और मुखौटा कंपनियों में पैसा लगाया है। ये भी पाया गया है कि गैंगस्टर अपने घर के एक कमरे में पड़ी आध्यात्मिक किताबें पढ़ता था और मोसाद जैसी वैश्विक खुफिया एजेंसियों के गुप्त अभियानों के बारे में भी पढ़ने का शौक रखता है। एनआईए को तो उसके घर से जानकारी ये भी मिली है कि बवाना की स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि मिले सबूतों से इशारा मिला है कि स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी लेन देन का एक ब्यौरा दर्ज है। कुल मिलाकर एनआईए के हाथ नीरज बवाना से जुड़ी बहुत अहम जानकारियां लग गई हैं। अब बवाना का साम्राज्य लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक एनआईए के शिकंजे से दूर रह पाएगा, बल्कि खबर जल्द ही मिल सकती है कि एनआईए ने बवाना गिरोह को ध्वस्त कर दिया है, इसके एक सदस्य को दबोच लिया है। दरअसल एनआईए को यह सफलता भी बहुत आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि बीते सोमवार को एनआईए ने भारत के कई हिस्सों में छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में मिलाकर करीब 50 जगहों पर एनआईए ने रेड मारी, ताकि भारत और विदेशों में स्थित आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग्स तस्करों के बीच उभरते गठजोड़ का भी पता लगाकर उसे खत्म किया जा सके। एनआईए का कहना है कि कई गिरोहों के सरगना और सदस्य भारत से बाहर भाग गए हैं। अब वो पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में अपना धंधा चला रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय में इन सभी गैंग्स पर कार्रवाई के लिए कुछ दिन पहले उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। 20 से 25 अगस्त के बीच हुई 4 से 5 दौर की बैठकों में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, गृह मंत्रालय और आईबी के अधिकारी मौजूद थे। इसी बैठक में इन गिरोहों का सफाया करने का फैसला लिया गया। ये गैंग आतंकियों की तरह काम करते हैं, इसलिए आतंकी गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी से इनकी जांच कराई जा रही है। उसी के बाद से इन गैंग्स के खिलाफ एनआईए इतनी एक्टिव हुई है। फिलहाल एनआईए के निशाने पर नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। एनआईए ने बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टर्स का डोजियर तैयार किया हुआ है और उसी डोजियर के हिसाब से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वैसे आप एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।